ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू मैच डे ब्रेकडाउन। चैंपियंस लीग में कल हमने देखे बेहतरीन मैचेस होते हुए। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू द बार्सिलोना फैंस भाई, हमने फाइनली क्वालिफाई कर लिया है राउंड ऑफ 16 के लिए। बट एक बात मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, जब ये ग्रुप ऑफ डेथ आया था ना, तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि टॉप करेगी बोरुसिया डॉर्टमुंड। सच बताना भाई, दिल पे ऐसे हाथ रख के बोलना, मम्मी की कसम खा के बोलना कि क्या तुमने हरामखोर ये कहा था कि डॉर्टमुंड इस ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली है। पता नहीं यार, मतलब व्हेनेवर देयर वाज अ कन्वर्सेशन अबाउट कि यार इस ग्रुप में सबसे वीकेस्ट टीम कौन सी है, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बिकॉज ये आइडेंटिटी रही है डॉर्टमुंड की, राइट? बिकॉज दे हैवंट कन्विंस्ड अस कि वो एक टॉप लेवल टीम है, बिकॉज वो काफी इराटिक है, इनकंसिस्टेंट है। सो कोई भी उनका साइड नहीं ले रहा था। एंड भाई गेस व्हाट हैज हैपेंड। कल डॉर्टमुंड ने एसी मिलान को 3-1 हराया नहीं बल्कि धोया, मैं तो कहूंगा। और भाई साहब, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16। मतलब देर आए दुरुस्त आए, बट भाई साथ ही साथ बहुत ही एपिक मैचेस हुए हैं कल, और उनके बारे में बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल पे आने के लिए। न्यू चैनल है, जैसे कि आपको पता है, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस जो होते हैं वो हम इस पर्टिकुलर चैनल पे भी डालते हैं। सो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और ये वीडियो लाइव शॉट है, तो कहीं मैं फंबल करूँ ना, तो भाई गुस्सा आना मत यार, हरामखोर। पहले मूव ऑन करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में यार, जो आज का गेम था बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस एसी मिलान। गाइस, मैं आप लोगों को सबसे पहले ना ग्रुप का टेबल दिखा देता हूँ। दिस वाज द टेबल। अभी करेंटली टेबल यहाँ पे है, डॉर्टमुंड टॉप पे है, पीएसजी क्योंकि इन्होंने ड्रॉ किया न्यूकासल के अगेंस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीएसजी सेकंड पे है, न्यूकासल थर्ड पे आ चुकी है। ग्रुप ये इस फिक्चर के स्टार्ट होने से पहले न्यूकासल बॉटम पे थी, तो अभी ये बदल चुका है थोड़ा सा सिनेरियो। यहाँ पे 5-5 पॉइंट्स के साथ थर्ड पे न्यूकासल और फोर्थ पे एसी मिलान आ चुकी है। नाउ ये जो गेम था यहाँ पे, आई कांट ऑफ एक्सपेक्टेड दिस टू बी अ क्लोज कंटेस्टेड गेम, और ये बिल्कुल भी ऐसा गेम हुआ नहीं यार। मतलब बोरुसिया डॉर्टमुंड ने लिटरली भाई खटिया खड़ी कर दी एसी मिलान की, और एसी मिलान के पास ऑब्वियसली यार यहाँ पे लेआव नहीं थे। लियाओ की जगह पे क्रिश्चियन पुलिसिच या फिर कह सकते हो सामुएल चिक्वेजे खेले थे, जो कि काफी अच्छा गेम था इनका बाय द वे। मिडफील्ड में यहाँ पे एक चेंज था, यासीन आडली वॉज स्टार्टिंग एज अ डीएम, रेंजर्स एंड रूबन लॉफ्टस चीक। सो द थिंग इज कि एसी मिलान को गेम के अराउंड 3-4 मिनट्स पे पेनल्टी मिली, जिसको कि जीरो ने फंबल किया। ही कुडंट स्कोर दैट पेनल्टी। कॉबल का एक बहुत प्यारा सेव था, और जीरो का कह सकते हो कि पेनल्टी अच्छी नहीं थी। और उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा भाई यहाँ पे बोरुसिया डॉर्टमुंड को पेनल्टी मिलती है। एंड किसने दिलवाई उनको पेनल्टी? भाई यहाँ पे ये इंग्लिशमैन जेमी बाइनो गिटेंस, ये जो नंबर 43 वाला एक 19 साल का यंगस्टर आपको दिख रहा है भाई, इसने पूरे पिच पे पूरे मैच में जब तक ये बंदा खेला कत्ल मचाया। वन ऑफ द प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर। और इस बंदे के बारे में मैं पिछले साल से बात कर रहा हूँ। कुछ कुछ प्लेयर्स हैं ऐसे जो यंग ब्लड हैं यहाँ पे डॉर्टमुंड की टीम में, उनमें से एक प्लेयर जेमी बाइनो गिटेन। आज के मैच में ऑब्वियसली ही विंस दी पेनल्टी, जिसको कि रियोस ने कन्वर्ट किया। स्कोर लाइन ऑलरेडी 1-0 हो चुकी थी, और बाद में इस बंदे ने दोबारा गोल भी मारा। तो यार ये जो गेम चल रहा था काफी क्लोज कंटेस्टेड आप कह सकते हो। मिलान ने भी कुछ चांसेस बनाए। चिक्वेजे का जो गोल था राइट हैंड साइड से, वो कट इन करके जो अपने लेफ्ट फुट फिनिश किए थे यहाँ पे कोबल के अगेंस्ट, आई थिंक काफी बेहतरीन गोल था। 1-1 होने के बाद से इट वाज ऑल डॉर्टमुंड। मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ विल पावर फ्रॉम अ टीम कि वो सैन सीरो पे इंटर या एसी मिलान को डोमिनेट करे। बाबा ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है। मतलब मैं लेजेंड यहाँ पे, प्लीज इसको मजाक ना समझें आप लोग, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि यार डॉर्टमुंड ये कर पाई है। आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम डॉर्टमुंड, एंड आई लव टू बी प्रूवन रॉन्ग। मैं हमेशा कहता हूँ डॉर्टमुंड पे मैंने कभी ट्रस्ट नहीं किया था। इस पर्टिकुलर ग्रुप में आई ऑलवेज थॉट दैट दे वुड बी द टीम जो कि थर्ड या फोर्थ आएंगे। इवन फोर्थ आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज, बट यहाँ पे मैं सरप्राइज्ड हूँ। एंड इट दीज आर द यूसीएल नाइट्स यार, यहाँ पे गारंटीड है सरप्राइजेस। यही तो ब्यूटी है भाई चैंपियंस लीग की, यू नो द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग वुड हैपन। एंड यहाँ पे अगेन आई वुड गो ऑन टू से व्हाट अ गेम बाय सबित्जर, व्हाट अ गेम बाय हुमल्स यार। बेंसी बाइनी बेहतरीन फुटबॉल खेला है। जेमी बाइनो गिटन के बारे में हम बात कर ही रहे थे। डॉनियल मैलन का गेम नहीं अच्छा लगा मुझे, सॉरी यार ऑनेस्टली। इस बंदे को सब ऑफ भी कर दिया गया 56 मिनट पे। इनके जगह पे आते हैं कौन? करीम एडीएमी, जिसने भाई गजब का गोल मारा। अगेन बेहतरीन फिनिश की है भाई एडीएमी ने। थर्ड गोल उसी का था। एक चीज तो यहाँ पे हम स्ट्राइकर्स को लेके काफी बात करते हैं ना, लेवांडोस्की के बारे में हम बार्सिलोना फैंस काफी परेशान रहते हैं। जो मूवमेंट, जो लिंकअप बार्सिलोना फैंस लेवांडोस्की से होप करते हैं, मैं आपको बताऊं, अब अगर आप फुलक्रुक को देखोगे ना, ये बंदा हर एक चीज करता है, हर एक चीज करता है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। जो ये मैच देखा होगा डॉर्टमुंड का, ही वुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अबाउट फुलक्रुक फुलक्रुक के रन्स, फुलक्रुक के लिंकअप्स, उसका होल्ड प्ले, उसके वन टच पासेस भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड थे आज के मैच में। एंड नॉट जस्ट इन दिस मैच, लेटली फुलक्रुक इन द 3-4 मैचेस हैज बीन प्लेइंग वेरी गुड। एक बार हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि इनका स्टैटिस्टिक्स क्या थी।
आप देख सकते हो कि एसी मिलान ने भी चांसेस बनाए, मैंने देखा आगे आने वाले मौकों पे टुवर्ड्स द एंड हमने देखा हाँ पुलिसिच का क्रॉस और लूका योविच का हेडर भी था विच वाज नैरोली वाइड। तो कुछ ऐसे चांसेस बने थे जहां पे दे कुड हैव स्कोर्ड। तुम देख सकते हो इनका एक्सजी हाई था, 2.24 का एक्सजी था, 17 शॉट्स इन्होंने लिए, 4 शॉट्स ऑन टारगेट भी थे। डॉटमुड का भी एक्सजी हाई है, ऑलमोस्ट इवन इनका पोजीशन स्टैटिस्टिक थी, बट यस दे वर रियली मिसिंग आउट ऑन सम एक्स फैक्टर यार। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यहाँ पे कि डॉटमुड बिकम्स द सरप्राइजिंग एलिमेंट आज के मैच में, एंड इन्होंने भाई डिफीट किया है एसी मिलान को लिटरली। आई डोंट हैव एनी होप फ्रॉम एसी मिलान आफ्टर दिस। और आने वाले गेम में यहाँ पे पीएसजी अगेंस्ट न्यूकासल है। अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, न्यूकासल क्योंकि ये मैच ड्रॉ कर चुकी है पारिस से जमान के अगेंस्ट, लास्ट मैच में एवरीथिंग वुड बी डिसाइडेड कि सेकंड स्पॉट पे कौन सी टीम है जो कि राउंड 16 में जाने वाली है। सो भाई ये गेम पीएसजी वर्सेस न्यूकासल, एक ऐसा गेम जहां पे एडी हाउ की न्यूकासल यूनाइटेड काफी एक फाइट दे रही थी पीएसजी को। एक ऐसा गेम जहाँ पे एविडेंट था कि पेरिस सेंट जर्मेन रिवेंज लेने उतरेगी, बिकॉज बाय रिवर्स फिक्सचर पे क्या हुआ था, न्यूकासल ने इनको तोड़ा था। सो द थिंग इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस गेम वाज एक होल्ड ऑफ पीएसजी का अटैक, 3-4 चांसेस इनकी बनना, उनमें से 2-3 गोल पड़ना। देखो चांसेस तो डेफिनेटली बने, बट द थिंग इज कि यहाँ पे निक पोप, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। द थिंग इज कि एडी हाउ ना मैच के बाद इन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई मैं मान लिया था कि मेरी टीम ना फटीग्ड है, 60 मिनट के बाद से मैंने अपनी टीम को इशारा कर दिया भाई यू हैव टू डिफेंड। और हम कहते हैं ना कि यार न्यूकासल की जो सबसे बड़ी चीज़ है इट्स द वे दे प्ले देयर फुटबॉल, क्योंकि वो उतना इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं। और अगर न्यूकासल यूनाइटेड ना अपनी इंटेंसिटी के साथ नहीं आए किसी गेम में ना, दे वुड नॉट बी एबल टू विन दोज गेम्स। तो जो वो इंटेंसिटी से चेल्सी के अगेंस्ट खेले थे पिछले मैच में, वी एक्सपेक्टेड कि वैसी इंटेंसिटी वो पीएसजी के अगेंस्ट मेंटेन करेंगे, बट जस्ट बिकॉज इट्स नॉट एबल टू प्ले लाइक दैट गेम इन एंड गेम आउट यार। चैंपियंस लीग की टीम्स ऐसे इसलिए तो बड़े कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलती हैं। तो न्यूकासल यहाँ पे ट्राइड 55-60 मिनट तक कि भाई वो अपने आप को भी गेम में रख पाए, बट लेटर ऑन भाई हो नहीं पाया। तो एडी हाउ ने खुद इंस्ट्रक्ट किया अपनी टीम को भाई डिफेंसिव हो जाओ, एंड दे सैट बैक एंड दे ट्राई टू डिफेंड। अब यहाँ पे यू वुड से कि यार किलियन एम्बापे डिपेंडेंसिया पीएसजी पे है, एंड इट वाज अबाउट किलियन एम्बापे कि वो इस मैच में कुछ तो करे हरामखोर। एंड आई वुड से कि किलियन का गेम अच्छा था, मैं कहूंगा किलियन का गेम अच्छा था। आई लाइक्ड हिज गेम बिकॉज कहीं ना कहीं इवन विद द मिस्ड चांसेस जो बंदे ने मिस भी किए ना, उनमें से अगर एक भी बंदे ने मार दिया होता ना, आई थिंक द गेम खुल गया होता। ही वाज लीथल आज, मतलब ही वाज अ मैन ऑन अ मिशन। उसने अकेले ब्रैडली बारकोला के लिए 2 चांसेस बनाए, उसने उस्मान डेम्बेले के लिए अकेले एक पूरी चांसेस बनाई, और भाई ही वाज अ मेनेस maybe on the left hand side or on the right hand side or through the central chance, बाबा he was everywhere causing the damage। ठीक है यार, पीएसजी का जो आप अब आज का जो गेम प्ले था, आप क्वेश्चन करोगे यहाँ पे कि भाई लुइस एनरिके ने विटीनिया को क्यों नहीं खिलाया, व्हाई डिड ही गो विद कैंगनली, उगाटे एंड रुइज। फाबियन रुइज जो मिड में खेले थे, ही वाज अगेन एंड अगेन प्लेड एज अ नंबर 8। मुझे नहीं समझ में आता यार, अगर उगाटे और फाबियन रुइज खेल रहे हैं तो व्हाई डोंट दे प्ले इन अ डबल पिवट। आप फिर भी सिंगल पिवट में उगाटे को खिला के फाबियन रुइज को एज अ नंबर 8 आप ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे खिला रहे हो, एंड कैंगन ली वो नंबर 10 के रोल में घूम रहा है। इतना ज्यादा मूवमेंट है पिच पे। आई डू लाइक कि कोलो मुआनी ऑफ द बॉल अच्छी मूवमेंट्स मारता है। देखो आई लाइक द वे कोलो मुआनी ड्रॉप्स इन, लिंक्स अप द प्ले विद उस्मान डेम्बेले, ड्रिफ्ट करता है, डिफेंस को खींच ले आता है। बट द थिंग इज कि कोलो मुआनी का ना फाइनल थर्ड में आउटपुट दिखना है। कोलो मुआनी से ज्यादा थ्रेटनिंग ब्रैडली बारकोला था व्हेन ही केम ऑफ द बेंच। अनलकी आप कह सकते हो ब्रैडली कि उसने वो हेडर मिस किया, टैप इन मिस किया। एक और जो उसका शॉट था जो किलियन एम्बापे ने राइट हैंड साइड से बनाया था, जिसको निक पोप ने न जाने कैसे माथा चढ़ गया आराम को, बंदे ने बचा लिया। मतलब आई कांट इमेजिन हाउ डिड निक पोप सेव दैट particular shot from Bradley Barcola. He was much more threatening than Kolo Muani. And guys, एक बात तो यार दिल पे पत्थर रख के मैं कहूंगा, भाई उस्मान डेम्बेले हरामखोर है। भाई बंदे ने जो आज के मैच में हागा है, आई वुड से भाई ठीक है, हगना असाइड, भाई ये पीएसजी की जो टीम में जो क्वालिटी है ना, जो ये पेस है ना बाबा, लीथल है। एंड दैट्स द थिंग गाइस, पेस इज नॉट एवरीथिंग इफ यू आर नॉट कन्विंसिंग अप टॉप। अगर कितनी भी आप पेस ले लो यार, अगर आप फाइनल थर्ड में ना अपनी नर्व्स को कोल्ड ना रख के, काम ना रख के वो गोल स्कोर नहीं कर पाओगे ना, देन यू आर नो गुड यूज। एंड उसका परफेक्ट एग्जांपल है डेम्बेले। ही माइट बी वन ऑफ द मोस्ट इनडिसाइसिव प्लेयर एवर टू प्ले फुटबॉल, बट येस ही इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर टू एवर प्ले फुटबॉल। एंड आई सेड दैट। वो है बंदा, वो करता है बंदा, वो chaos क्रिएट करता है। वो कहीं ना कहीं कह सकते हो इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है कि एट अ टाइम वो किलियन एम्बापे से ज्यादा डेंजरस होता है बाबा। अगर तुम क्लोजली फॉलो करो ना डेम्बेले को, यू वुड सी what I'm trying to say. You know what Kylian Mbappe is gonna do, but you would not know what Dembele is gonna do. But yes, most of the times वो हक देता है, इसलिए we don't see the final output. But then again यहाँ पे लुकस हर्नांडिस का गेम, I think it was very good. Chances बने यहाँ पे PSG के लिए again, और
एवरीथिंग सराउंड्स ऑन दैट पेनल्टी इंसिडेंट. तुम देख रहे हो मैं अभी तक पेनल्टी इंसिडेंट पे नहीं आया बिकॉज दैट चेंज द गेम. मेरे ओपिनियन में पेनल्टी बहुत लेट हुई. उससे पहले क्या हुआ वो बात करना जरूरी था यार. लोग स्टार्टिंग करते अरे भाई पेनल्टी हुई, न्यूकासल वर रॉब्ड, है ना. ये तो चुतिया पाए भाई. ये तुम गेम के बारे में बात करो ना यार. तुम्हें गेम के बारे में बताना है हाउ इट हैपेंड एंड देन यू वुड कम ऑन टू हाँ भाई क्या हुआ एंड में. तो पूरे मैच में पीएसजी ने स्ट्रगल किया टू स्कोर. लुइस एनरिके कहते भी हैं भाई कि ऐसे मैचेस आते हैं टाइम्स जहां पे आपकी बॉल गोल में जाती नहीं है. एंड अंडरस्टैंडेबल है ऐसा. आज का मैच ऐसा ही हुआ था. बट देन इट वाज ऑल अबाउट दैट लास्ट चांस जहां पे किलियन एम्बाप्पे, जहां पे डेम्बेले was on the run on that flank and डेम्बेले का क्रॉस तक to किलियन एम्बाप्पे and which never materialized because guess what happened. ये हो गया. आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा. ये है लिवरामेंटो के चेस्ट से बॉल डिफ्लेक्ट करके एंड देन उसके हाथ पे लगी. नाउ गाइस ये जो सीन है ना, इट इज वेरी हार्श कॉल टू गिव एज अ पेनल्टी. ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत हार्श कॉल है बट इट इज सैडली द राइट डिसीजन. सच में आप कहोगे यार ठीक है बंदे का कोई नेचुरल मूवमेंट नहीं था. ठीक है, नेचुरल मूवमेंट असाइड उसका हाथ जो था ना वो एक अननेचुरल पोजीशन पे था. वो भाग रहा है. अब इन नो वेज बंदा यूं करके भाग सकता है. इफ ही हैज टू डिफेंड अगेंस्ट डेम्बेले तो हराम खोर वो डेम्बेले के अगेंस्ट भाई भागेगा ही. तो इफ यू हैव टू डिफेंड अगेंस्ट अ पेसी प्लेयर तो यू विल हैव टू यूज योर हैंड्स. आपको हाथ से मोमेंटम मिलता है. तो आपका हाथ आया सामने, आपकी बॉल चेस्ट पे लगी एंड देन इट हिट ऑन योर एल्बो. अनलकी है और ये रूल बहुत ही ज्यादा फुद्दू है. IFAB से मेरी रिक्वेस्ट होगी यार प्लीज, मैं ट्वीट टाट करूंगा भाई कि प्लीज इस रूल को थोड़ा सा सब्जेक्टिव बनाओ यार. आई नो उन्होंने एकदम ग्रंथ लिख दिया हाथ से बॉल लगा तो हैंडबॉल एंड पेनल्टी. बाबा ये चीज़ नहीं सही है यार. मुझे पता है कि इंटेंट वाला पार्ट भी उन्होंने हटा दिया अपने रूल बुक से कि भाई इंटेंट वो नहीं देखते हैं. वो सिर्फ देखते हैं कि कॉन्टैक्ट है कि नहीं है. हरामखोर. और बाबा ये इतना अनलकी है. कह सकते हो कि PSG डिजर्व टू स्कोर अ गोल, कह सकते हो कि PSG डिजर्व टू विन द गेम एज वेल, बट तुम ये नहीं कह सकते हो कि न्यूकासल यूनाइटेड डजंट डिजर्व अ पॉइंट यार. न्यूकासल यूनाइटेड ने आज जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस दी है, लसेल्स और शार जो गिमारेस के टैकल से, खासकर निक पोप, लिवरामेंटो आज के मैच में भाई साहब मर्क्यूरियल मक्खन मैगी के तरीके से सरक रहा बंदा. उसी की वजह से इसाक वाला गोल भी पड़ा. इट वॉज टू हार्श यार, टू हार्श. आई कांट रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट दैट कि ये पूरा गेम गया ऐसा और 97th मिनट पे गेम डिसाइड हो गया थ्रू अ पेनल्टी किक. अब क्यों इतना ये ट्रबलसम है? बिकॉज अगर ये विन मिल जाती न्यूकासल को तो उनका क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता. बट अभी भी जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये गेम में भाई ये हरामखोरी हो गई है, तुम एक बार ग्रुप्स देखोगे ये अभी भी ओपन है. अभी भी ओपन है भाई. अगर मान लो न्यूकासल PSG अगले मैच में जो कि वो बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट खेलेंगे वो जीत जाते हैं भाई और न्यूकासल is not able to win against AC Milan, ड्रॉ भी ले लेती है तो बाबा PSG will be through. PSG will be through. तो यही चीज़ें बस बदल जाती हैं छोटे से डिसीजन की वजह से. अदरवाइज इट वाज अ गुड गेम, इट वाज एन एंटरटेनिंग गेम. न्यूट्रल्स को मजा आया होता. टॉकिंग अबाउट एन एंटरटेनिंग गेम एंड टॉकिंग अबाउट बीइंग न्यूट्रल, मैनचेस्टर सिटी केम अप अगेंस्ट RB लाइप्जिग. ये बात मैं कह रहा था सिटी माइट स्ट्रगल इन दिस गेम क्योंकि कई सारे ऐसे मैचेस होते हैं ना जो कि एक टीम अफोर्ड कर सकती है टू लूज एंड दिस वाज अ गेम सिटी कुड हैव अफोर्ड टू लूज. बट नहीं भाई, इट वाज अबाउट दैट सेकंड हाफ कमबैक. लाइप्जिग का गेम इतना प्रॉपर गेम था आज. सॉलिड बेस पे बिल्डअप करना, मिडफील्ड डोमिनेट करना अपना एंड टू हिट देम ऑन द ब्रेक. सिटी एक ऐसी टीम है जो कि लेटली क्योस पे थ्राइव कर रही है. कह सकते हो क्योस पे बुरी भी हो रही है. मतलब फॉल डाउन भी, डाउनफॉल भी उनका क्योस पे आ रहा है और बिल्डअप भी उनका क्योस पे ही आ रहा है. द थिंग इज इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द गेम आपने देखा होगा कैसे सिटी की हाईलाइन को लुइस ओपेंडा ने एक्सप्लॉइट किया. ब्लासोविच का असिस्ट था हरामखोर. सेकंड गोल जो लुइस ओपेंडा ने मारा, ब्लासोविच का पूरा क्रॉस था. क्रॉस फील्ड बॉल उसने डाली है, गोल किक से पड़ा है गोल ये वाला सेकंड वाला. एंड भाई लुइस ओपेंडा की पेस आज दिख गया भाई, दिख गया. इवन जॉस्को गॉर्डियोल को जो उसने बैठाया है ना भाई, he was floored literally. And Luis Openda ने भाई again he put his name in the whole world football. और भाई जो फिनिशेस थी इसकी इतनी काम, इतनी कंपोज. बंदा बस अभी 21-22 years old ही है बट द वे ही हैज बीन प्लेइंग एट द टॉप लेवल. लाइप्जिग के लिए खराब ये लगा कि भाई 2-0 की लीड लेने के बाद भी they weren't able to hold on to the lead for the entirety of the 19 minutes. एंड भाई सामने आपके चैंपियन है, ट्रेबल विनर्स हैं, ठीक है. इनके अगेंस्ट यू वुड एक्सपेक्ट कि भाई दे कुड बी अ कमबैक पॉसिबिलिटी होगी. और डिफेंसिवली लाइप्जिग वर वेरी बैड, वेरी शेकी. क्लोस्टरमैन, लुकेबा, सिमाकन, हैदारा, राउम, जो भी कह लो भाई ये बैक फाइव थी बहुत ही ज्यादा वीक थी. सेकेंड हाफ में दे वो चेंजेस. जुलियन अल्वारेज 54th मिनट पे पिच पे आए और आने के बाद उनके फिल फोर्डन का वो होल्ड अप प्ले, वो टर्न अराउंड करना, अर्लिंग हालैंड के रन इन बिहाइंड और एक ब्रिलियंट फिनिश था हालैंड का. बाबा
इट वाज लॉन्ग टाइम दैट हालैंड वुड स्कोर एंड ही स्कोर्ड. बहुत ही एपिक फिनिश थी. एंड भाई हालैंड को जब ऐसे चांसेस मिलती ना वो बंदा स्कोर करता है. बट इस पर्टिकुलर गोल्स में जो सबसे बेस्ट चीज़ थी वो थी फिल फोर्डन का रिटेंशन एंड उसका पास रिलीज करना. जो सेकेंड गोल था भाई ओ भाई साहब, फिल फोर्डन जो ग्लाइड करता है ना, जितना स्मूथ है ना. गॉर्डियोल का असिस्ट था बाय द वे, बिटवीन द लाइंस उसने पास किया, फिल फोर्डन ने बॉल रिसीव की एंड जो वो टर्न किया, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सिल्कीस्ट प्लेयर टू प्ले द फुटबॉल. आप उसको देखोगे ना भाई बंदा ऊज करता है ऑफ एलिगेंस. ब्यूटीफुल फुटबॉल ऑफ फिल फोर्डन आज भाई, लेजिट भाई, ही वाज द डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस आज के मैच में. एंड देन असिस्ट अगेन टुवर्ड्स द एंड, जेरेमी डोकू ने रन मारा ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, उसने बॉल पास की, फिल फोर्डन को बॉल पैरों पे लगी. और जितने पेस से ना जेरेमी डोकू ने बॉल हिट की थी, फिल फोर्डन के पैरों पे ना बॉल लेके छटक जानी चाहिए थी. बट फिल फोर्डन का कंट्रोल इतना प्यारा है, उसने बॉल रखी, क्रॉस किया, कट बैक किया फॉर हुलियन अल्वारेज एंड अल्वारेज ने वो फिनिश कर दिया भाई. तो 3-2 की विन थी. नॉट अ गुड गेम आई वुड से फ्रॉम सिटी, बट इट्स अ गुड कमबैक. तो भाई यहाँ पे 5 मैचेस में 15 पॉइंट्स है, और क्या चाहिए. हरामखोर कभी तो स्ट्रगल करते हो, कर लो लेटली. बट आई डू नॉट नो कि भाई सिटी आगे कितना कंटिन्यू कर पाएगी, बिकॉज कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे दे रियली थ्रो अवे सच गेम्स, और ये बहुत देर तक नहीं चलेगा. सेकेंड गेम जो हम जिसके बारे में बात करना है अपार्ट फ्रॉम दिस, फेनूर्ड एथलेटिको मैड्रिड का गेम काफी ज्यादा अच्छा गेम था. फेनूर्ड कुछ हद तक डोमिनेट भी करी थी एथलेटिको मैड्रिड को, बट देन इट वाज ऑल अबाउट दैट ग्रियजमान शो एंड हरमोसो का जो वो गोल पड़ा है ना यार. मतलब पाब्लो बारियोस ने बॉल क्रॉस डाला और हरमोसो ने जो, पता नहीं, आई डोंट थिंक सो ही इवन मेंट दैट गोल. आपने अगर देखा होगा हाईलाइट अगर चेक कर लेना, हरमोसो ने जो वो कटबैक किया ना बॉल का, इट वाज काइंड ऑफ अ हाफ वॉली. ये क्या था भाई, वो स्कॉर्पियन किक थी, क्या था, बाइसिकल जैसा लग रहा था. ही आई थिंक ही मेंट टू क्रॉस इट बैक इनटू द बॉक्स, बट एक्सीडेंटली उसने गोल मार दिया. बट इट वाज अ ग्रेट फिनिश. मोराटा की अर्ली ऑन चांसेस बनी, हमने देखा. ग्रिटूडा का जो ओन गोल था टुवर्ड्स द एंड, सेंटियागो जिमेनेज जो कि फेनूर्ड के लिए इतने सारे गोल मारते आए हैं, उन्होंने अपनी टीम के अगेंस्ट ओन गोल मार दिया ग्रिजमान के सेट पीस से. तो एक कह सकते हो गुड विन है यहाँ पे फॉर एथलेटिको मैड्रिड. बट एक बार फाइनली लेट्स टेक अ लुक एट दी टेबल. यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड टॉप पे है डेफिनेटली 11 पॉइंट्स के साथ. लाजियो ऑलरेडी अपना गेम कल खेली थी, सेल्टिक के अगेंस्ट 2-0 की विन थी, दे हैव क्वालिफाइड. शख्तार ने एंटवर्प को 1-0 हराया एंड ऑब्वियसली बार्सिलोना ने पोर्तो को 2-1 हराया. तो आप देख सकते हो कि फेनूर्ड थर्ड ऑन द टेबल है. डॉर्टमुंड वाला ग्रुप अभी भी खुला हुआ है. सिटी क्वालिफाइड है यहाँ पे, लाइप्जिग क्वालिफाइड है यहाँ पे, और भाई बार्सिलोना क्वालिफाइड है फॉर द राउंड ऑफ 16. सो गाइस दैट वाज दैट यार. बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग दिस होल मैच डे ब्रेकडाउन. डू लेट मी नो योर comments, अपने ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.